हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित प्रत्येक एक अपरिमेय संख्या है। संख्या दी गई है वर्गमूल 2 योग वर्गमूल 5। तो इस प्रश्न को हल करने से पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार कर लेते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी अपरिमेय संख्या। अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो वह संख्या या वह संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सके या नहीं लिखी जा सके अपरिमेय संख्या कहलाती है। अब संख्या दी गई है वर्गमूल 2 योग वर्गमूल 5। इसे हमें अपरिमेय सिद्ध करना है। तो इसे मान लेते हैं कि माना वर्गमूल 2 योग वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। यदि यह एक परिमेय संख्या है तो यह किस रूप की होगी? यह होगी a बटा b अर्थात p बटा q के रूप की होगी। यहाँ तो इसे हम क्या मान सकते हैं? a बटा b के रूप की मान सकते हैं, जहाँ b बराबर नहीं है शून्य के। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, यदि दोनों तरफ वर्ग करते हैं तो हमारे पास आएगा वर्गमूल 2 योग वर्गमूल 5 का वर्ग बराबर a का वर्ग बटा b का वर्ग, क्योंकि इस वर्ग को क्या कर दिया हमने यहाँ से हल करके लिख दिया। और अब ये हमारे पास किस रूप का है? ये इस रूप का है कि a योग b का वर्ग, जो कि क्या होता है a का वर्ग योग b का वर्ग योग 2ab। तो इसे हल करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 योग 5 योग 2 वर्गमूल 10 बराबर a का वर्ग बटा b का वर्ग। इसे आगे हल करेंगे तो हमारे पास आएगा 7 योग 2 वर्गमूल 10 बराबर a का वर्ग बटा b का वर्ग। इसे हल करेंगे तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 2 वर्गमूल 10 बराबर a का वर्ग बटा b का वर्ग घटाव 7, क्योंकि 7 का क्या कर दिया, इधर पक्षांतरण कर दिया। अब हमारे पास यहाँ पर लघुत्तम लेकर इसको हल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा वर्गमूल 10 बराबर a का वर्ग घटाव 7b का वर्ग बटा 2b का वर्ग, क्योंकि लघुत्तम लेकर हल करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा 7b का वर्ग आ जाएगा। और इधर 2 किस में है? गुणा में है, तो इसको क्या कर देंगे, इधर भाग में ले आएंगे। और जैसा कि हम जानते हैं कि यह क्या आ गई, हमारे पास एक परिमेय संख्या आ गई, तो यहाँ से लिख सकते हैं वर्गमूल 10 बराबर परिमेय संख्या। परंतु यह क्या है? असत्य है, क्योंकि हम जानते हैं कि वर्गमूल 10 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ से लिख सकते हैं जो कि असत्य है। अतः उपरोक्त माना गया कथन भी असत्य है। और हमने यहाँ पर यह माना था कि वर्गमूल 2 योग वर्गमूल 5 क्या एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि वर्गमूल 2 योग वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। और यही क्या करना था, हमें सिद्ध करना था। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।